ओम परमात्मने नमः। आदर्श चैनल यही पवित्र कथा को श्रवण करुथिबा समस्त दर्शक मानकु मु आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। पूर्ववर्ती अध्याय रे आमे सुनिछे राजा गंधर्वराज चित्रसेन एवं पद्मिनी राणी संतानोत्सुक मानसरे ज्योतिर्विद विशारदंक निकटरे हस्तरेखा एवं जातक गणना करिबा पई विव्रत हेबा बेले ये दुई कथा को अतिक्रम करी जद्धाता निज भाल पटे लिखितम कर्मानुसार फल न्याय रे आज से ज्योतिर्विद विशारद गंधर्वराज चित्रसेन एवं राणी पद्मावती को एक सुचिंतित मतामत व्यक्त कले। डाकिले हे राजा तुम्हें साधु सेवा कर। शास्त्रकार माने मत व्यक्त करती ईश्वरंक व्यतीत साधु ही श्रेष्ठतम स्थान अधिकार करिसंती, जहाको भगवान निजे स्वीकार करिसंती। आमे देखिबा श्री रामचरित मानस रे संत तुलसीदास कहिसंती भगवानकर नाम को ग्रहण करिथिबा भगत भगवानकर अपेक्षा श्रेष्ठतम विवेचित हुअन्ति। मोर मन प्रभु असविश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। हे प्रभु मो मन मध्य मु विचार करुछि प्रभु ठारू अधिक प्रभुंक निकटरे दासत्व स्वीकार करिथिबा भगत सही प्रभुंकर अनुगामी प्रभु पादरे निजर प्राण को आप्लुत करिथिबा साधु संत महामनीषी ही ईश्वर देई न पारिथिबा अमूल्य पदार्थ को दान करि पारंती। तेणु ज्योतिर्विद विशारद कहिले हे राजा तुम्हें साधु सेवा कर। जहाकू ओडिया भागवतकार जगन्नाथ दास कहिचंती साधु संग में थोई मन तेबे भावी म ग्रोही जन साधु जे मलय पवन काष्ठ को करमती चंदन। राजा चित्रसेन आपण साधुंकर सेवा करंतु। ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु। साधुंकर असीम कृपारे तुम राज्यर भविष्यत दायाद राणी कूଳରେ निश्चित समुत्पन्न हम। एथर तिले मात्र संदेह नहीं। आमे समस्ते जानिचे जे साधु नचिनिब जटा चितारू बाबू नचिनिब छता जोतारू। ओडिशार यही लोकोक्ति आमको शिक्षा दिए चिता चंदन मस्तक लेपन करी किछि मस्तक जटा बांधिदेले मनुष्य साधुरे विवेचित हुए नाही, किंबा सुंदर वस्त्र परिधान करी लेखनी बक्षरे धारण कले जड़े ज्ञानी हो पारे ना। ताहले प्रकृत साधु को अन्वेषण करने पड़ो। ए स्थान रे ज्योतिर्विद कहिले हे गंधर्वराज चित्रसेन आपणकर यही राज्यर शेष सीमा रे एक घंच अरण्य से अरण्य मध्यरे एक सुविशाल पर्वत नाम जार मलय पर्वत। से मलय पर्वत रे द्रष्टव्य केवल लिंब गछ समूह। से मलय पर्वतर शीर्षाग्र रे एक लिंबद्रुमर नीच भागरे एक सुंदर आसन प्रतिरूपण करी जड़े सन्यासी तपस्या करुछंती। दृढ़ सन्यासी जीवन रे जे चक्षु उन्मोचन करी नाहंती मनुष्य दर्शन करने तांक पक्षरे विरल। काहू केउ स्थानरू
किपरि भावरे आगत होई से स्थान रे महर्षि तप करुछंती से कथा कहिबा असंभव। आउ शुणा जाए जीवन रे ये महर्षि केबे खाद्य ग्रहण करि नांती, जाको शास्त्रकार कहंती आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभि नराणां धर्मो हि स्तेषां मदीको विशेषा धर्मेण हीन पशुभि समान। कौनसी निश्चल निर्जन रात्रि रे लिंब गछरु किए दंश लिंब गछर बळकळ को एई साधु ग्रहण करंती बोली साधुंकर नाम लिंबार्क बोली जनसमाज रे परिचित। ज्योतिर्वेद कहले हे राजा चित्रसेन जदि तुम्हें कौन से उपाय साधु को संतुष्ट करि पार साधुंकर आशीर्वाद हेले तुम कोଳରେ निश्चित संतान संतति जन्म ग्रहण करिवे। माननीय समस्त श्रोता बंधु ज्योतिर्वेद विदाय नहीं चलीगले। से दिनर रात्रि राजांक पाई थिला एक चिंतार रजनी। शयन कले मध्य गजदंत पलंकर तुली तड़प शज्या से दिन गंधर्वराज चित्रसेन पाई थिला क्लिष्ट कष्टमय रात्रि, जहाँ लक्ष्मीकांत महापात्र कही सुना पुआ बहिरे दुनियाटा नुहे फुलर सेज सोई सोई करुथिब मौज भल मंद खाल कंटा पादकू पाद जे लागी रही हाबड़ी भांगिबे अंटा। केतेबेले प्रातकालीन पक्षी मानकर शब्द राजांकर श्रुति गह्वर रे प्रवेश करिथिला जानी पारि नांती राजा चित्रसेन। प्रत्येक सरोवर रे सेतबेले पद्म विकसित हेउथिले। रात्रिकालीन पक्षी मान निजर नीड़ को बाहुड़ी आसीथिले, जहाँ को खना वचन कहती डाके पक्षी न छाड़े बसा बीड़ी बसे उड़ीबार आशा बसा को फेरे न पाई दिशा खना कहे डाकी सहीटी उषा। पूर्वाकाश को मंडन करिनाहंती दिनमणि सूर्यदेव उज्ज्वल होइनी आकाश मंदार पुष्प विकसित होइना अंधार अपसरी जाइनी। निद्रा त्याग कले राजा चित्रसेन राणी पद्मिनी निजर नित्य कर्म को समापन करी केही जानिबा पूर्वरु एक वेगगामी अश्वपृष्ठ आरोहण पूर्वक ज्योतिर्वेदकर कथा मानी राजा चित्रसेन जंगल अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। ये कथा को मन रखा कथा प्रत्येक संतान संतति प्रत्येक पुओ झील एक कथा को मन रखा निश्चित आवश्यक। आमको सृष्टि करने पिता माता किए कष्ट स्वीकार करती से कथा को आम निश्चित मन रखा। शास्त्र कहे खोजुथिबा मनीष अन्वेषणकारी आपण खोजंतु निश्चित ईश्वर दर्शन देवे। आउ आपण अभिलाष करी दृढ़ मानसिकतार सहित जहाँ को खोजिबे ताकू निश्चित पाइबे। आसंतु आमे बाइबेलरू गोटे धाड़ी नबा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला हो जाएगा। हे मनुष्य आत्मसमर्पित भाव रे दृढ़ भागरे माग प्रभु निश्चित देवे। समग्र विश्व रे कहीं निज शरीर मध्य दृढ़ता भाव रे तुम्हें ऐसी शक्तिर सत्ता को खोज प्रभु निश्चित दर्शन देवे। निरालस न होई प्रभुंकर मंदिर द्वार को तुम्हें खट खट कर मंदिर द्वार निश्चित उन्मुख तब, क्योंकि जो मांगता है उससे मिलता है, जे मागी जाने ताको मिले, जो ढूंढता है उसे मिलता है, जे ठीक भाव में खोजी पारे ताको मिली पारियो। तेणु
भ्रमणकारी राजांकर चक्षु समक्षरे उद्भासित है से मलय पर्वत। जो मलय पर्वतर लिंब वृक्ष गुड़ी को देखी राजा आनंदरे हर्षोत्फुल्लित होउथिले। अश्व को बांधी क्रमश गंधर्वराज चित्रसेन ज्योतिर्विदींकर कथा को स्मरण करी से पर्वत को क्रमश आरोहण करिबारे लागिले। निजर अभिप्सित पदार्थ खोजी खोजी अनेक पथ अतिक्रम करिबा परे राजा चित्रसेन पर्वतर शीर्षाग्र रे उपनीत होइथिले। राज्यरू आसीथिबा अश्वपृष्ठ रे बसिथिबा क्लांति राजा को सेते कष्ट लागु नथिला। मन आनंद रे भरी जाउथिला आगामी फलर भावना रे। आउरी किछि अतिक्रम करन्ते राजा देखिले एक विशाल पिचुमर्दी तरु, जहाको ज्योतिर्विद भाषा रे लिंब गच्छर अन्य प्रतिशब्द होउछि पिचुमर्दी वृक्ष। एक विशालकाय लिंब वृक्ष रे निम्न भाग रे जणे उज्ज्वलतम सिद्ध साधक तपस्वी। इस स्थान रे आमे श्रीमद् भगवत गीतार श्लोकटिए नवा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं शैलाजीन कुशोत्तरम। तपस्या करिबा पाई प्रशस्त आसन। आसन को एक पिंडाकार बनैबा पाई हेले अति नीच बा अति उच्च हेबा नहीं, ताहा समतुल हेबा आवश्यक। एवं से पिंडी उपरे आमे आसन को ग्रहण करिबा तपस्या पाई। गोटे श्लोकटी पाठ करी नारद पंचरात्रु अनुष्टुप छंदर 2 गोटी श्लोक। माननीय श्रोता बंधु, आमे समस्ते कौनसी देवता आराधन और पूजा करिबा पाई गले एतिकी आसन ही व्यवहार करिबा, जहाँ को नारद पंचरात्र कहिचंती। आमे से आसन को व्यवहार कले आम तपस्या निश्चित बा देवता आराधना रे आमे निश्चित सिद्धि लाभ करिबा। तेबे आजिर समय तो हो जाइछि। आसंता अध्याय आमे एई आसन ठारू आरंभ करिबा। एबे राजा चित्रसेन तो महर्षि निकट में उपगत हो गले। महर्षि आशीर्वाद कले राजांक कोଳରେ निश्चित संतान संतति हेबो बोली आमे आशा करे। तेबे देखिबा आगकू ए कथा केउं स्थान को जाउछि। आज पाई रहुछि, आपण मान भूलिबेनी। ए कथा को ध्यान सहकारे पुणी आगामी अध्याय को श्रवण करिवे। रहुछि। नमस्ते। ओम स्वस्ति 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 ओम।